कि आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल 30 में समाप्त होगा। जैसे ही 30 में समाप्त होगा, हम 1 सेकंड के देर नहीं करेंगे, हवाई चप्पल पहन कर करके उस आवास को खाली कर देंगे। क्या मोह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी 7 नंबर रखते हैं, हटते तो भी रखते, क्या उसमें तहखाना है? तो फिर इस आवास को लेकर के नाहक जो हैवक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक अलग एजेंडा, क्योंकि सरकार के पास कुछ नहीं है। 10 नंबर से मुझे कोई मोह ममता नहीं है, हम तो हवाई चप्पल पहन के निकल जाएंगे जी, के देर नहीं करेंगे, हवाई चप्पल पहन कर करके उस आवास को खाली कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन भवनों को आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को कर्णांकित की गई या मांगी दी गई भवन, वो 10 नंबर सर्कुलर रोड है, और जिस मंत्री को आपने आवंटित किया वो पहले से आवंटित उसका आवास था, तो फिर ये नाहक एक अलग से एजेंडा सेट करने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए सरकार ने क्यों किया? अगर आपने नीतीश कुमार जी को 7 नंबर का क्या मोह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी 7 नंबर रखते हैं, हटते तो भी रखते, क्या उसमें तहखाना है? क्या कुछ उसमें इतना दिनों के भ्रष्टाचार का गड़ा हुआ कुछ संपत्ति है, संपदा है, जिसको लेकर के 7 नंबर में ज्यादा मोह ममता बसा हुआ है? सवाल यह भी उठता है। और हमने एक लाइन में कहा कि दो पूर्व मुख्यमंत्री 10 सर्कुलर रोड में रहते हैं। अब जिस Z+ की हवाला देते हो, तो Z+ सुरक्षा आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को, लालू प्रसाद जी को ही प्राप्त था। ITBP सिक्योरिटी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के लगाया गया था, लेकिन बिहार की सरकार ने उस समय आवास आवंटित नहीं किया। आप दलील दे रहे हो कि उसके नाम पर आवास हमने आवंटित किया है। ये दलीलें कहीं से आप सुधा के अनुसार करते हो। हम 1 सेकंड के लिए आवास पर हमारा न कोई ममता है न कोई मोह है। आप जिस दिन 1 सेकंड के लिए खाली होगा, क्या श्रीमती राबड़ी देवी जी विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नहीं रहे हैं? उसमें नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के तौर पर नहीं रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के तौर पर नहीं है, तो फिर अलग से आवास आवंटन होने का आपने अपने आवंटित आवास, नामांकित आवास को खंडित आपने स्वयं ही किया है। जो स्पीकर के नाम से दशकों से आवंटित और कर्णांकित जो आवास था, उसको आपने दे दिया, किसी मिनिस्टर को दे दिया, कई लोगों को आपने ऐसे ही दे रखा है। तो फिर इस आवास को लेकर के नाहक जो हैवक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक अलग एजेंडा, क्योंकि सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार 3 मूल मंत्रों के साथ चल रही है, लफाजी कर रही है, बयानबाजी कर रही है, यानी बकैती, फेकैती और लठैती पर सरकार चलाना चाहती है। सरकार का मूल समस्या है जन सरकार का, जो आप कब दोगे? लेसी सिंह जी को कम से कम इतनी गरिमा का ख्याल होना चाहिए। लोकतंत्र में लोकतंत्र चलता है लोक लज्जा से। लोक लज्जा का परित्याग कर करके लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अगर कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक परंपराओं को और कर्तव्यों को अगर हम लागू कर रहे हैं, तो यह इनका साफ दिखता है। इसलिए हमने स्पष्ट तौर पर पहले भी कहा है और आज खुले तौर पर कहता हूँ कि 10 नंबर से मुझे कोई मोह ममता नहीं है, हम तो हवाई चप्पल पहन के निकल जाएंगे जी, मेरा टर्म खाली पूरा होने दो। नीट छात्रा की मौत तो कई हुआ है, एक नहीं। उन छात्राओं को मौत पर सरकार तो मातम भी नहीं मनाती है, उनके कल्प्रिट को खोज भी नहीं पाती है। अभी तक जिनके आग अभी तक समाप्त, अभी उसकी कमी नहीं हुई तपिश की, उस पर भी कोई सरकार का कोई आया भी नहीं है खुल कर करके। इसलिए मेरा मानना एक साफ है, मैं 10 नंबर की चर्चा क्यों करते हो? क्या जरूरत आन पड़ी 10 नंबर खाली कराने की? क्या पात्रता नहीं रखते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है? भाई जानबूझ करके क्यों विवाद पैदा करना चाहते हो? सरकार का काम है विवाद समाप्त करना, सरकार का काम है सुलह करना, सरकार का काम नहीं है कि नाहक चीजों को आयात कर करके विवाद को और बढ़ाना। नीतीश कुमार पर भरोसा है ना, क्योंकि वो रिपोर्ट ले रहे हैं लगातार। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की हालत जग जाहिर है।